बिहार में इन दिनों सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, एनकाउंटर। मुजफ्फरपुर में कुख्यात साइबर अपराधी पप्पू सहनी का अंत हुआ तो सियासत से लेकर सिस्टम तक हलचल मच गई। आरजेडी नेता का बेटा होकर एक गांव में जाम ताड़ा मॉडल खड़ा कर दिया था इस माफिया ने। जी हां, साइबर ठगी का एक बुलंद साम्राज्य, एटीएम क्लोनिंग, फिशिंग और करोड़ों की ठगी का नेटवर्क। लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस ने इस मोस्ट वांटेड का खेल सेकंड में खत्म कर दिया, जिससे पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। दूसरी ओर यूपी की योगी आदित्यनाथ पुलिस की नजर बिहार के 6 मोस्ट वांटेड पर टिकी है। यूपी पुलिस ने 6 गैंगस्टरों समेत 54 बदमाशों पर इनाम घोषित कर बिहार में दबिश तेज कर दी है। यानी साफ है, अब ना बिहार में माफिया सुरक्षित है, ना यूपी में। संदेश एकदम स्पष्ट है। सम्राट चौधरी साफ साफ कह रहे हैं, कानून से टकराओगे तो एनकाउंटर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुजफ्फरपुर के मोस्ट वांटेड पप्पू सहनी के एनकाउंटर की पूरी कहानी। साथ ही आपको बताएंगे कैसे अपराध की दुनिया में 6 मोस्ट वांटेड अब योगी पुलिस के निशाने पर हैं, जिनका बिहार कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में फिर तड़ातड़ एनकाउंटर, पुलिस ने मोस्ट वांटेड को ठोका। मिट्टी में मिला माफिया पप्पू सहनी, बिहार का सबसे बड़ा ठग साम्राज्य ध्वस्त। पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर में हुए एनकाउंटर की जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसने सत्ता, सियासत और साइबर अपराध के खतरनाक गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने प्रदेश का सियासी पारा उफान पर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि पप्पू सहनी कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि आरजेडी के एक प्रखंड अध्यक्ष का बेटा था, जिसने गांव की पगडंडियों से उठकर करोड़ों का साइबर साम्राज्य खड़ा कर लिया था। आपको पप्पू सहनी के ठग साम्राज्य की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले ताबड़तोड़ एनकाउंटर की कहानी से रूबरू कराते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को मोस्ट वांटेड साइबर अपराधी पप्पू सहनी के बेला इलाके में होने की जानकारी मिलती है। सूचना एकदम सटीक थी। इसके बाद एएसआई विकास कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, सहनी की घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन खुद को घिरा देख पप्पू सहनी सरेंडर करने के बजाय उल्टा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें एक गोली एएसआई विकास कुमार के पेट में जा लगती है और वो लहूलुहान होकर गिर जाते हैं। फिर क्या था, अपने साथी को गिरता देख सम्राट पुलिस ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिससे पप्पू सहनी की हेकड़ी निकल गई। दोनों तरफ से हुई भीषण गोलीबारी में पप्पू सहनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। नवंबर 2025 में सरकार बनने के बाद से 11वां बड़ा ये एनकाउंटर है, जिसने माफिया गैंग में सनसनी मचा दी है। और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, जरा आपको वो सुनाते हैं। हाँ, आज सुबह की जो घटना हुई थी 11:15 साढ़े 11 के आसपास, इसी में अपराधी जो है पप्पू सहनी, उसके भी पैर में गोली लगी है और अभी वो अस्पताल में इलाज है। सर, पुलिस के जवाबी कार्रवाई में लगी है गोली। जी सर, क्या था पूरा घटनाक्रम से? ये गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम फ्रॉड का एक अपराधी है जो लगातार घटनाएं कर रहा है। 3 घटनाओं में वो संलिप्त पाया गया था, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान हुई थी। तो जब टीम रेड करने गई तो फिर उसी में उसने घटना किस जगह हुई है? बेला थाना तरफ घटना हुई। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरी टीम अभी लगी हुई है और उनके पूरे जो बाकी गिरोह है उसकी पहचान की जा रही है और हमारी 3 अलग अलग टीमें बनाई गई है और डीएसपी रैंक के अफसर्स को देख रहे हैं और इनके जो पूरे गिरोह को हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शाम तक आपको फिर से अपडेट किया जाएगा। सर, अपराधी की पहचान? जो अभी जो घायल हुआ है पुलिस गोली से, वो पप्पू सहनी नामक अपराधी, कांटी का रहने वाला। एक ही अपराधी घायल है? अभी एक ही अपराधी घायल। पप्पू सहनी ने बिहार में किया जाम ताड़ा मॉडल तैयार। पप्पू सहनी मुजफ्फरपुर के मीनापुर इलाके के कांटी मधुबन का रहने वाला था। उसके पिता आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। पप्पू सहनी पर मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 13 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पप्पू केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि एक शातिर मास्टरमाइंड था। उसने अपने गांव को बिहार का जाम ताड़ा बना दिया। पप्पू ने झारखंड के जाम ताड़ा की तर्ज पर ठगी का नेटवर्क तैयार किया था। आपको बता दें कि जाम ताड़ा में भारत का सबसे बड़ा टाइगर गिरोह एक्टिव है।
उसने बेरोजगार युवाओं को लालच देकर करीब 200 से 300 लड़कों की एक तगड़ी गैंग खड़ी कर दी। इस गैंग ने पिछले कुछ सालों में करोड़ों की ठगी की। एटीएम क्लोनिंग, डेबिट कार्ड स्कैनिंग और फिशिंग के जरिए पप्पू सहनी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। 6 साल पहले जब पुलिस ने इसके घर पर छापेमारी की थी तब लाखों रुपए बरामद किए गए थे। भारी मात्रा में कैश और एटीएम कार्ड की बरामदगी हुई थी। पप्पू सहनी की मौत के बाद यह चर्चा पूरे प्रदेश में चल रही है कि झारखंड का जामताड़ा अब पुराना हो चुका है और मुजफ्फरपुर का कांटी मधुबन इलाका अब साइबर अपराधियों की नई राजधानी बन गया है और पप्पू सहनी इसका मास्टरमाइंड है, जिसने जामताड़ा मॉडल पर यहां पर इतना बड़ा ठग साम्राज्य खड़ा किया। पिछले 3 सालों में इस इलाके से जुड़े 1000 से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हुए। पप्पू सहनी ने बैंक ऑफ इंडिया की सकरा शाखा के 18 ग्राहकों के डेबिट कार्ड स्कैन कर उनके खाते पूरी तरह से साफ कर दिए थे। उसकी ठगी का तरीका इतना एडवांस था कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर उसकी जाल में फंसकर बेवकूफ बन जाते थे और इस दौरान वो लाखों करोड़ों रुपए लोगों के खाते से साफ कर देता था। वहीं पप्पू सहनी इतना निडर था कि उसने पहले भी ब्रह्मपुर पुलिस पर फायरिंग की थी। उसका भाई भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। वो इलाके के युवाओं को शॉर्टकट से पैसे कमाने का जरिया बताता था, उन्हें साइबर अपराध की ट्रेनिंग देता था। बिहार पुलिस के लिए एनकाउंटर किसी बहुत बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। एसएसपी की देखरेख में स्पेशल टीमें अब पप्पू सहनी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है और कनेक्शन निकाल रही है, जामताड़ा से लेकर मधुबन तक का। पुलिस उन 200 से अधिक सदस्यों की कुंडली खंगाल रही है जो पप्पू सहनी के इशारे पर काम करता था। क्योंकि पप्पू का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है, इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्या उसकी अवैध कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक रसूख बढ़ाने या चुनावी फंडिंग में किया जाता रहा है। पुलिस उसकी अवैध तरीके से बनाई गई करोड़ों की संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि पप्पू सहनी को लेकर और क्या खुलासे सामने आते हैं। हालांकि अब तक जो खुलासे सामने आए हैं उसने इतना तो जरूर स्पष्ट कर दिया है कि ये माफिया कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, बल्कि बिहार में साइबर ठग का आप इसे सबसे बड़ा क्रिमिनल मान सकते हैं। लेकिन ये अब मिट्टी में मिल चुका है क्योंकि सम्राट पुलिस ने इसको मिट्टी में मिला दिया है। अब होगा 6 बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर। योगी पुलिस के निशाने पर बिहारी गैंगस्टर। बिहार के 6 गैंगस्टर पर सीएम योगी की पुलिस की पैनी नजर है। यूपी पुलिस इन कुख्यातों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी पुलिस ने गो तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में 54 अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये सारे के सारे फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों में 6 अपराधी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक इन सभी अपराधियों की तलाश में तमाम संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इसके लिए बिहार पुलिस ने भी एक अलग सा ऑपरेशन चलाया है। जिन 6 इनामी अपराधियों का संबंध बिहार से है वो कैमूर, गया, औरंगाबाद, मोतिहारी और रोहतास जिले के निवासी हैं। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के चंदौली और गाजीपुर में दर्ज कई मामले में आरोपी फरार हैं। जारी जो सूची हुई है उसके मुताबिक 54 में से 50 अपराधी चंदौली जिले से करीब 1 साल से फरार हैं, जबकि गाजीपुर से जुड़े 4 आरोपियों की तलाश पिछले 6 महीने से की जा रही है। लगातार छापेमारी के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने अब इनकी सूचना देने वालों को इनाम देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इनके पकड़े जाने की संभावना बढ़ गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन राज्यों के निवासी ये अपराधी हैं, जहां के रहने वाले हैं, जिन जिलों की, वहां की पुलिस को भी अब पूरी सूचना दे दी गई है। कई आरोपियों के बारे में ठोस सुराग मिलने की बात भी सामने आई है और जल्द ही उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन फिर से चलाया जाएगा। लिस्ट में शामिल अन्य अपराधी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों के भी बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए समन्वय के साथ कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अब देखना यह होगा कि ये जो तमाम 54 गैंगस्टर हैं, कब यूपी पुलिस बिहार पुलिस के साथ मिलकर इनका काम तमाम करती है। आप ये तय मानकर चलिए कि इन 6 पर अब एनकाउंटर का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे बिहार में आप देखिए हर जगह से एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी हो, और अब ये एनकाउंटर का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सम्राट चौधरी और उनके पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।